जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस समय आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करें, जब तक वो निकट है उससे पुकारें। आइए हम लोग उस परमेश्वर की खोज करें, उससे पुकारें और उसको महिमा दें। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर को महिमा दें। मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंग कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंग कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। सचमुच में प्रभु, हम आपके बिना अधूरा है और हम सब प्रभु के बिना अधूरा है। प्रभु के प्रेम के बिना हम अधूरा है। पानी बिन गाछ मोर जायला, तोर बिना मोर जीवन रे। हवा बिन सांस रुक जायला, तोर बिना मोर काया रे। पानी बिन गाछ मोर जायला, तोर बिना मोर जीवन रे। हवा बिन सांस रुक जायला, तोर बिना मोर काया रे। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। धन्यवाद प्रभु, हम आपका स्तुति करते हैं राजा। बिना दिया ले जायला, तोर बिना दुनिया था। तोर वचन जग देवेला, कृपा कर डर दिखायला। दिल बिना दिया ले जायला, तोर बिना दुनिया। तोर वचन जोत देवेला, कृपा कर डर दिखायला। खोजो ना दिनों राती प्रभु
मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। और प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के। और प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। और प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। अपनी आंखों को बंद करें। सचमुच में प्रभु आपका प्रेम कितना मीठा है प्रभु जी, मधु से भी, ओ सागर से भी प्रभु जी। ओ प्रभु कितना गहरा है प्रभु जी आपका प्रेम। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जब हम आपके वचन की ओर पढ़ते हैं प्रभु जी, आपके दास को आप अपने वचन में अगुवाई करके ले जा रहे प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग देखते सुनते प्रभु जी, उन सबों को आशीष करे प्रभु जी। ओ प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, Hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम उसके हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन ध्यान करने पाते हैं। आइए इस संध्या के समय में हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस संध्या के समय में प्रभु जी आपने हम सबों को एकत्रित किया, इस चैनल के द्वारा से प्रभु जी जोड़ा है। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, तेरे वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हमें बुद्धि दे, समझ दे प्रभु जी, और अंडरस्टैंडिंग से भर प्रभु जी। मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख से होके बोल, मुझसे बातें कर, और प्रभु परमेश्वर पिता अपने लोगों से बातचीत कर प्रभु जी, जो लोग इस समय हमारे संग साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से सब राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। पुनः हम हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसको धन्यवाद देते हैं, और जितने लोग आज पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने हमारे सपोर्टर्स हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर आपके सपोर्ट को परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए आशीष का कारण ठहरा रहा है। निश्चय आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करेगा, हम विश्वास करते हैं, आशीष कर भी रहा है। हालेलुया। आइए आज के वचन में हम लोग जाते हैं, और आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है ए बिलीवर्स जर्नी। ए बिलीवर्स जर्नी कहने का मतलब है एक विश्वासी का सफर, या तो एक विश्वासी का यात्रा। कौन सा यात्रा? आत्मिक यात्रा। हालेलुया। इस जीवन में, जिस धरती में हम एक यात्रा में हैं, और हम जब विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो हम एक यात्रा में हैं, हम एक आत्मिक यात्रा में हैं। तो एक विश्वासी का आत्मिक यात्रा में परमेश्वर की तरफ से कौन सा डिमांड है, या तो इस यात्रा का एक्चुअली डिमांड क्या है। दो इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर में हम लोग बात करने चाहेंगे। इसको कभी मत भूलिएगा। इस संसार में बहुत लोग यीशु मसीह के पास में आते हैं, सिर्फ चंगाई चाहिए उनको, चंगाई पाते हैं, छोड़ देते हैं, उनका यात्रा वहीं पर समाप्त हो जाता है। वो यीशु के साथ में उनका यात्रा आगे नहीं बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं यीशु मसीह के पास में आते हैं और उनका ध्यान सिर्फ रहता है कि संसार में मुझे कैसा सुख मिले, कैसा आनंद मिले, मुझे जो जरूरत है वो सब कैसे मिले, और उस अनंत जीवन के विषय में, ये आने वाले जीवन है जो इस संसार को जब हम लोग छोड़ेंगे वहां के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसके विषय में नहीं सोचते हैं। आत्मिक जीवन के विषय में ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन भौतिक जीवन के विषय में ज्यादा सोचते हैं। हाँ, परमेश्वर दोनों आशीष देना चाहता है, आत्मिक आशीष और भौतिक आशीष, लेकिन बहुत लोगों का जीवन इम्बैलेंस हो जाता है। हम लोग भौतिक में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि आत्मिक बातों को भूल जाते हैं, आत्मिक मूल्यों को भूल जाते हैं, आत्मिक बातों का जो इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, उन तमाम बातों को भूल जाते हैं। तो आज इस आत्मिक यात्रा में एक विश्वासी का, मैं भी अपने आप को एक विश्वासी के स्थान में समय रखता हूं। जितने लोग सुन रहे हैं
हो सकता है सेवकाई करते हैं, लेकिन आइए सब लोग हम लोग पहला चरण जो है हम लोग पहले हम लोग विश्वासी बनते हैं। तो हम लोग सब विश्वासी हैं, समझ लीजिए। तो विश्वासियों का जीवन में जो एक यात्रा है, उस यात्रा में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस इंपॉर्टेंट चीज को के पीछे में भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट चीज है, इस आत्मिक यात्रा में एक युद्ध है, विश्वास का लड़ाई, विश्वास का युद्ध। ये होके रहेगा और ये होना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। इसको नीचे देखेंगे क्यों जरूरी है। तो एक विश्वास का लड़ाई, एक विश्वास का युद्ध, ये हम लोग एनकाउंटर करते हैं एज द विश्वासी। ये हमारे सामने में आते हैं एज द विश्वासी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज है कि इस विश्वास का जो लड़ाई के साथ साथ में दूसरा चीज है, हम मसीह के चरित्र को, उसके गुण को कैसे हम मेंटेन करके रखें, या तो उसके नेचर में, उसके गुण में हम कैसे बढ़ें। ये दो इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर हम ध्यान करेंगे और इस यात्रा में ये दो चीज के ऊपर में खास ध्यान रहना चाहिए हमारा। इसके पीछे, दो पॉइंट के पीछे अगर भागते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन का एक सुरक्षा रहेगा जब इसका अनुसरण करते हैं। एक पहला पॉइंट, विश्वास की कुश्ती या तो विश्वास का लड़ाई, ओके। और दूसरा है, हम परमेश्वर के चरित्र को या तो मसीह का गुण को कैसे अपने आप में हम लोग मेंटेन करके रखें, कैसे उसमें बढ़ें। ये दो इंपॉर्टेंट चीज। हालेलुया। पहला वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, वो है कुलुसियों का पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 13 आयत। उसमें यूं लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यह हमारा जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। हम लोग, हर इंसान इस धरती में पैदा होता है और जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, बुलाया है, ठहराया है, उसके जीवन में यह काम होता है। क्या करता है परमेश्वर? उस व्यक्ति को तक सुसमाचार परमेश्वर ही पहुंचवाता है किसी न किसी जरिए से, और उस व्यक्ति पर अनुग्रह भी करता है कि वो सुसमाचार पर विश्वास करे। उसी ने हमें फिर क्या करता है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो जब प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, अब यहां से शुरू होता है हमारा आत्मिक यात्रा, आपका आत्मिक यात्रा। तो इस आत्मिक यात्रा में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हालेलुया, तो हम लोगों का जीवन में पहला जो हम लोग चीज फेस करते हैं और जिंदगी भर हम लोग फेस करते रहेंगे, जो कि हमको लेवल के ऊपर लेवल, लेवल से ऊपर लेवल हमको लेते जाता है। एक एक स्तर से ऊपर दूसरा स्तर, दूसरा स्तर के ऊपर तीसरा स्तर, एक एक स्तर बढ़ता है। वो होता है हम विश्वासी कहलाते हैं। यीशु को ग्रहण करने के बाद में हम एक बिलीवर कहलाते हैं, हम एक विश्वासी कहलाते हैं। तो विश्वासी लोग जब आत्मिक यात्रा में आगे रहते हैं तो उनको विश्वास की कुश्ती लड़ना पड़ेगा। ये अनिवार्य है हर एक के साथ। ये चेक करें कि आपका विश्वास का कुश्ती आप लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। अगर विश्वास का कुश्ती लड़ाई नहीं हो रही तो क्या सचमुच एक आत्मिक यात्रा में है कि या ट्रैक से बाहर है? ये भी सोचने वाली बात है। आइए कुछ वचनों को देखेंगे। हम पहले पढ़ेंगे, पढ़ने की कृपा करेंगे। रोमी उसका पहला अध्याय, उसका 16 से 17 आयत। यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। क्योंकि उसमें, किसमें? सुसमाचार में, जिस सुसमाचार से पौलुस नहीं लजाता कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, उस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता को हम लोग वहां से निकाल लेते हैं, वो धार्मिकता हमारे जीवन में आ जाती है। ओके, फिर क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप, विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास के लिए प्रकट होती है। नेक्स्ट लेवल विश्वास के लिए प्रकट होती है। हालेलुया। जैसा लिखा है, क्यों नेक्स्ट लेवल विश्वास प्रकट होता है? उसमें धार्मिकता आ गया, फिर वही सुसमाचार हम लोग विश्वास का लेवल में बढ़ाते जाएगा। क्यों? क्योंकि धार्मिक तो बन गए, लेकिन लास्ट में क्या कहता है? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम धर्मी हो जाने के बाद में एक आत्मिक यात्रा जो हमारा शुरू होता है, उस आत्मिक यात्रा के लिए
जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं, अगर हम कार में जा रहे हैं, कार तो हमारे पास में है, लेकिन उस कार में जब तक हम लोग पेट्रोल ना डालें या तो डीजल ना डालें, हम लोग यात्रा नहीं कर सकते। गाड़ी ठीक रहेगा, लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए या तो डीजल चाहिए, फ्यूल चाहिए। उसी तरह से हम धर्मी हो जाते हैं। इस धर्मी जीवन को आगे ले जाने के लिए जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो ईंधन है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ईंधन है विश्वास, और एक एक लेवल ऊपर विश्वास में हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। और कैसे करते चले जाते हैं? विश्वास की कुश्ती लड़ते हुए, सिचुएशन से फाइट करते हुए, स्थिति परिस्थिति से फाइट करते हुए समय विश्वास में बहुत प्रकार के उथल पुथल भी होंगे। ऐसे करते हुए हम लोग आगे जाते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पहला पत्रस उसका 1:7 पढ़ रहा हूं आपके लिए, वहां पर यूं लिखा हुआ है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। एक एक चीज को अंडरलाइन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है। ऐसा ना हो कि हम लोग ये जो 2 पॉइंट को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस संसार में, और जीवन का अंत हो गया हमारा, और बाद में हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं तो ना हमने विश्वास की कुश्ती लड़ी, ना उसकी रखवाली की, और ना ही हमारा आत्मिक जीवन का होड़ था। वहां पर डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि एक बार हमने उद्धार पा गया और मैं उद्धार को नहीं खोऊंगा। क्योंकि हम लोग इब्रानी का पुस्तक हम लोग को बताता है कि एक बार हम लोग उद्धार का स्वाद चख लेते हैं, पवित्र आत्मा को टेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में अगर हम लोग पाप में रहते हैं तो हम लोग दोबारा मसीह को क्रूस में चढ़ाने वाली बात हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को मन फिराना बोलता है अनहोना है। इसका मतलब उद्धार पाने के बाद उद्धार चला जा रहा है, उसका वो एक्सपीरियंस जा रहा है, छूट रहा है। इसीलिए वो जो परमेश्वर जो हम लोग को अनुग्रह से जो उद्धार दिया रहता है, उसको बरकरार रखने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा, एक जो हम लोग को विश्वास की कुश्ती लड़ना है, और दूसरा जो है यीशु मसीह का गुण को, उसके चरित्र को मेंटेन करके रखना है। आमीन। उसके गुण से भर जाना है हम लोगों को। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज हमारी यात्रा में होना चाहिए। तो यहां क्या कह रहा है? पहला पत्रस उसका 1:7 में यूं कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कौन सा विश्वास? वो विश्वास जो परखा हुआ है, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो आग में एक सोना को चोखा बनाया जाता है, उसको प्योर किया जाता है, उसका कीमत बढ़ता है आग में जब तपता है तब। तो हमारा विश्वास जो कुश्ती लड़े रहता है, उस विश्वास कुश्ती लड़के जो एक्सेल किए रहता है, आगे बढ़े रहता है, उस कुश्ती में जीते रहता है, विश्वास की कुश्ती में, वो विश्वास जो परखा हुआ विश्वास है, ये बहुमूल्य है। हालेलुया। ये परमेश्वर के सामने प्रकट होता है। ओके, बोलता है आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। क्यों बहुमूल्य है? कब ये विश्वास जो परखा हुआ विश्वास का उसका एप्लीकेशन, उसका काम कब आएगा, उसका रिक्वायरमेंट कब होगा, कब काम आएगा? देखिए कब काम आएगा। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। हमारा परखा हुआ विश्वास जो रहता है ना, ओके, वो लगता है कि इसका कोई कीमत नहीं है, उसका कीमत बता दिया है। सोना जो ताया हुआ रहता है उससे कहीं बहुमूल्य है परमेश्वर के सामने। आमीन। और कब महिमा पाएगा वो विश्वास? आज हो सकता है आपका विश्वास का जो कुश्ती आप लड़े हैं उसका कोई मान्यता नहीं है। हो सकता है लोग मजाक उड़ाएंगे उसके लिए, हो सकता है लोग उसका निरादर करेंगे, लेकिन परमेश्वर उसी परखा हुआ विश्वास को बोलता है, और यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए इस यात्रा में हमारा जब लोग बढ़ रहे हैं, हमारा विश्वास क्या टेस्टेड हो रहा है, क्या परखा जा रहा है, और परखा जाना जरूरी है और परखा जाना चाहिए। आमीन, 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 आमीन। पढ़ेंगे इसको, पहला पत्रस उसका 4 उसका 12 से लेकर 13 आयत क्या कहता है यहाँ पर। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। 1 मिनट, ऊपर परखा हुआ विश्वास देखें, अब यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि हमारे जीवन में नाना प्रकार की मेंटल पीड़ाएं होता है, फिजिकल दुख आता है, और बहुत सारे दुख प्रकार के आते हैं। सिचुएशन सब टाइट रहता है, उबड़ खाबड़ रहते हैं रास्ते, सब पीड़ा रहता है, पेन रहता है लाइफ में, कई शोक से होके गुजरते हैं। क्या बोलता है? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। हमको परखने के लिए एक्चुअली दुख रूपी अग्नि भड़क उठती है। हालेलुया। ओके, फिर क्या कहता है?
इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। और कुछ दुख रूपी अग्नि हमको परखने के लिए भड़क उठी है, तो इससे अचंभा मत करो। बोल रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या स्ट्रेंज चीज हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अचंभा मत करो। ये परखने के लिए हुआ है, आया है। फिर कहता है पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। ओके, तो ये जो दुख आता है हमारे जीवन में, हम विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं और भड़का है, तो जब वो दुख आता है तो हम लोग वही दुख हमको चैनलाइज करता है किसके साथ, मसीह का दुख के पैरेलल में लेने की कोशिश करता है। हालांकि यीशु मसीह का दुख और पीड़ा तो बहुत भयंकर था, वो सब उठाना हमारे लिए बहुत, वो हम लोग सपना से बाहर है या तो कल्पना से बाहर है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक चीज को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ओ ऐसा दुख और पीड़ा हमारे जीवन में हो रहा है, मसीह को इससे कई गुना हुआ था, कैसा हुआ था होगा, कैसा था होगा, वो ये सोचने के लिए हमको मजबूर करता है। तो जब हमारे जीवन में दुख और पीड़ा आती है तो बोलता है मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, तो हम लोग मसीह के दुख में सहभागी हो जाते हैं। बोलता है आनंद करो, ऐसे टाइम में क्या करो, अरे गजब का बात है, दुख भड़की है बोला है, फिर बोलता है आनंद करो। वाह, मतलब दुख तो रहेगा मसीह का दुख को समझने के लिए, लेकिन आनंद रहेगा पवित्र आत्मा के जरिए से ऐसे टाइम में। प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलता है आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितना बड़ा बात है। तो हमारे जीवन में ये यात्रा जो है विश्वासी का ना, इसमें फेथ का टेस्ट होता है और परमेश्वर करेगा, क्योंकि बिना परखा हुआ विश्वास को प्रभु आदर नहीं कर सकता है, उसको महिमा नहीं दे सकता है। परखा हुआ विश्वास ही आदर प्राप्त कर सकता है और महिमा प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया। भजन संहिता उसका 66 उसका 10 से लेकर 12 आयत, यहाँ क्या लिखता है, पढ़ेंगे। क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा। हाँ, हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, फिर तूने हमें चांदी के समान ताया था। जैसे सोना को गर्म करते हैं ना, उसको चांदी को भी प्योर करने के लिए उसको भी ताते हैं, माने गर्म करते हैं भट्टी में। फिर तूने हमको जाल में फंसाया। क्या लिखता है, हम लोग परखने के लिए तूने हमको जाल में फंसाया, फिर और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। हमारे कटी पर भारी बोझ बांध दिया, फिर तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। तूने घुड़चरों को हमारे सिर के ऊपर में चलाया, घोड़ा में सवार थे लोग और हमारे सिर के ऊपर चढ़ गए। बोलते हैं फिर हम आग और जल से होकर गए। हम आग और जल से होकर गए। फेथ का टेस्ट हुआ यहाँ पर। फिर क्या कहता है, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, कहता है परंतु तुमने हमें उबार कर सुख से भर दिया है। ये हमेशा के लिए नहीं रहता है, एक टेस्टिंग पीरियड रहता है। और टेस्टिंग पीरियड को जब हम लोग क्रॉस करते हैं, परमेश्वर ऐसे नहीं रखता है हम लोग को हमेशा टेस्टिंग पीरियड में, हमको वहां से उबारता है और फिर सुख से भर देता है। सुख देता है नहीं लिखा हुआ है, सुख से भर दिया है। वाह, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। इब्रानी उसका 10:38 से 39 पढ़ेंगे, क्या लिखता है। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, यहाँ पर पुनः बोलता है मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। फिर और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हाँ, मेरा विश्वासी जन बोलता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा यदि वह पीछे हट जाए। पीछे हट जाए, क्यों पीछे हटे, जरूर टेस्ट के टाइम ऐसा टाइम रहता है, उसको लगेगा कि मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन हमको एक कन्फेशन करना है जो नीचे लिखा हुआ है। विश्वासी जन अगर पीछे हट जाए, विश्वास से पीछे हट जाए, तो प्रभु कहता है मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि विश्वास ही है एक चीज जिससे हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो मैं बोलता है मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। फिर पर हम हटने वाले नहीं। वाह, क्या बात बोल रहे हैं, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। ये आत्मिक यात्रा में हमारे विश्वास का जो टेस्ट होता है, उसको जब क्रॉस करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, हम अपने प्राण को बचाते हैं। हम अपने प्राण को बचाते हैं, सुरक्षित रखे रहते हैं। आमीन। हाँ, बहुत प्रकार के सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति आएंगे जो हमको तोड़ेंगे, जो हमको हिलाएंगे, और हम लोग का विश्वास का कुश्ती होगा।
ऐसे टाइम में करें क्या? विश्वास का तो टेस्ट होगा, लेकिन उस समय में हम लोग किस मोड में रहेंगे, किस मनोवृत्ति से रहेंगे, किधर ताकेंगे, किधर देखेंगे, क्या करेंगे ऐसे टाइम में? देखते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6 उसका 12 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या बोलता है ऐसे टाइम में? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। कुश्ती के लड़ते लड़ते हम लोग क्या बोलता है? उस अनंत जीवन को धर ले, हाथ से जाने ना दे, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बहुत सारे गवाहों के सामने हम लोग बोला था, यीशु मेरा प्रभु है, मैं उसके पीछे चलूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। कितना सुंदर गीत है। बहुत लोगों के सामने हम लोग अंगीकार किए थे, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। तो क्या बोलता है उसको? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, पकड़े रहा, थामे रहा। हालेलुया। थामे रहा कि क्या करें? किधर ताके, किधर देखें? इब्रानी का पुस्तक ही बताते हैं हमको। इब्रानी का पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 2 आयत क्या लिखता है, पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। हाँ, कह रहा है विश्वास की कुश्ती तुम लड़ोगे, उस टाइम में ध्यान रखना गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल है। प्रेज द लॉर्ड। गवाहों का विटनेसेस का। तो कौन सा गवाह? जो लोग विश्वास का कुश्ती लड़ चुके हैं, पास किए, रिजल्ट क्या लाए, उसका ऐसे ऐसे कारनामे सब हैं, जो कि जैसे कि इब्रानी 11 अध्याय में लिखा हुआ है। और इस इब्रानी 11 अध्याय में सब कारनामे नहीं लिखे हुए, कुछ एक कारनामों को दिया गया है। तो ऐसा बादल है। तो क्या बोलता है कि नहीं? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वह यात्रा या तो दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हाँ, क्या करना है इस टाइम में? कुश्ती जब लड़ रहे हैं, फेथ का टेस्ट हो रहा है हमारा, उस समय धीरज धरें। लॉर्ड आई एम वेटिंग एट यू। आप कुछ करेंगे प्रभु, आप कुछ करेंगे, मुझे ताकत दे, मुझे बल दे। और ऐसे टाइम में उस बादल में घुस जाएं जहां पर गवाही सब है, टेस्टिमनी सब है। प्रेज द लॉर्ड। 2 दिन पहले हमने अपने व्हाट्सएप का स्टेटस में एक चीज डाला था और बहुत लोगों ने उसको थंबनेल दिया या तो लाइक किया, पसंद किया। और वो मुझे कहीं से मिला था, मैं उसको डाला था। आप लोग बहुत लोग देखे होंगे। उसमें ये लिखा हुआ था, अगर योना मछली के पेट से बाहर आ सकता है, अगर दानियल सिंह के मांस से बाहर आ सकता है, और अगर लाजर कब्र से बाहर आ सकता है, तो हम भी हर एक स्थिति, परिस्थिति और समस्या से पार आ सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यहां पर योना परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर उसको बाहर निकाल। दानियल परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसको सिंह के मांस में से बाहर निकाल। हालेलुया। मार्था मरियम यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उसका भाई को लाजर को बाहर किया। तो ऐसे ऐसे विश्वास के कारनामे सब देखे हम लोग, तो हम लोग को भी परमेश्वर उस सारे समस्या से बाहर निकाले। तो यहां पर कहता है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज चाहिए। उतावलीपन में सब कुछ अभी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसे ना सोचे। धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास का कर्ता, ओके, और सिद्ध करने वाला। हमारा विश्वास में भी सिद्धता चाहिए। ओके, कुश्ती लड़ते लड़ते अगर यीशु की तरफ देखते रहेंगे ना, हमारे विश्वास को ना सिद्धता की ओर लेके जाएगा प्रभु। ओके, जिससे उस आनंद के लिए, अच्छा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। यीशु मसीह ने भी दुख को गले लगाया, क्योंकि जानता है इस दुख के बाद में एक बड़ा आनंद का विषय है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखिएगा, विश्वास का कुश्ती लड़के जब फाइट करके आप आगे बढ़ते हैं और पास कर जाते हैं प्रभु के अनुग्रह से, बड़ा आनंद के विषय रहेगा। एक बड़ा टेस्टिमनी डेवलप होता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, सो बहुत सारे विश्वास के गवाही सब है, उससे चिपके रहे, लिपटे रहे, अध्ययन करते रहे। प्रभु उनके लिए किया तो हमारे लिए भी करेगा। आमेन। और हमें अपना विश्वास का रक्षा को करना है। पढ़ेंगे हम लोग 2 तीमुथियुस
उसका 4, उसका 6 से लेकर 8 क्या लिखता है इसमें? क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। पौलुस बूढ़ा हो चुका है, पृथ्वी को छोड़ने वाला है, उस समय कह रहा है क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ। ओके, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरा इस पृथ्वी को छोड़ने का समय आ पहुंचा है, मैंने अपने यात्रा को कंप्लीट कर लिया है, कह रहा है। बोलिए, पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़, अपनी यात्रा पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या बोला है? मैंने विश्वास की रखवाली की और कुश्ती भी लड़ा। कौन सा? विश्वास का। ओके, और पौलुस, वाओ, व्हाट, किस प्रकार का जबरदस्त व्यक्ति था, एक हीरो था। आमेन। आगे पढ़ेंगे। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जो लोग विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं उन सबों को ये धर्म, क्या का मुकुट बोला है? हाँ, धर्म का वह मुकुट। धर्म का वह मुकुट। क्यों? कि प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया। और धार्मिक जन का पेट्रोल क्या है या फ्यूल क्या है? कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। तो विश्वास की कुश्ती लड़ा है और धार्मिकता की रक्षा की है, जो धार्मिकता प्रभु ने दिया था, तो धर्म का मुकुट देगा, मुकुट देगा। ओके, देखिए मैं इसको इस तरह का एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि 400 मीटर का रनिंग में कोई जा रहा है, और कोई 400 मीटर का रनिंग में जब जा रहा है तो कोई बच्चा या कोई भी जवान वो लीड में है, उसमें 5 लोग दौड़ रहे हैं, पहला वाला लीड में है, जीत चुका है नहीं बोलेंगे हम लोग, मेडल उस समय नहीं मिलेगा, लीड में है बोलकर, वो एंड पॉइंट तक लीड में रहेगा, तब जाके उसको मेडल पहनने मिलेगा। हम लोग अभी यात्रा में, धार्मिकता के मार्ग में, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हो सकता है लीड ले लिए हैं, लेकिन विश्वास की कुश्ती लड़ते लड़ते किसी दिन हम लोग विश्वास से मुकर गए, पीछे हट गए, तो इतना दिन लीड में थे बोल के उस दिन में धर्म का मुकुट नहीं देगा हम। तो वो धर्म का मुकुट जो धरा हुआ है, हम जब एंड करेंगे हमारा जीवन को इस धरती में और विश्वास के साथ में एंड करेंगे, तब धर्म का मुकुट दिया जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। तो सबको देगा बोला है, जो लोग यीशु मसीह का बाट जोड़ रहे हैं और जो लोग विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो दूसरा पॉइंट मैंने कहा था, एक तो विश्वास की कुश्ती लड़ना है, इस यात्रा में एक विश्वासी का जीवन जो है यात्रा है उसमें। दूसरा, मसीह का कैरेक्टर को, उसके चरित्र को, उसके गुण को में बढ़ना है और उसको अपना के रखना है। अब परमेश्वर का सबसे बड़ा मेन गुण क्या बोलेंगे, क्या है? परमेश्वर को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल एक सेंटेंस में अगर डिफाइन करें, मूसा ने तो आपका नाम क्या है पूछा, मैं हूं जो सू हूं बोला। परमेश्वर का नाम पूछा उसने, लेकिन परमेश्वर कौन है उसको हम कैसे डिफाइन करें? परमेश्वर स्वयं बताता है। पढ़ रहा हूं आपके लिए, पहला यूहन्ना उसका 4:8 आयत यहां कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहां साफ साफ बोल रहा है परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। ओके, सो परमेश्वर का जो प्रेम का जो स्वरूप है, इसी प्रेम का स्वरूप में ही हमारा जीवन रहना चाहिए। हमारे जीवन में भी वही प्रेम का स्वरूप झलकना चाहिए, इमेज, वही चरित्र झलकना चाहिए। दूसरा कोरिन्थियों उसके 3:18 पढ़ रहा हूं आपके लिए, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु की द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये पौलुस कौन जगह कह रहा है मालूम? इसका ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मूसा परमेश्वर के साथ में 40 दिन 40 रात रहा सिनै पर्वत, और जब वहां से उतरा तो लोग उसके चेहरे को देखने नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके चेहरे से रोशनी निकल रहा था, किरणें निकल रही थी, और उसने अपना चेहरा में ढक लिया था कपड़ा, एक वेल लगा लिया था, लगाया हुआ था। लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे 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 करके वो चमकना धीमा होते गया। ओके,
उन दिनों में पवित्र आत्मा भीतर वास नहीं करता था, परमेश्वर भीतर वास नहीं करता था, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर में आता था। लेकिन अभी का युग जो नया वाचा है, उस वाचा के अंतर्गत में पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है। तो उसी जगह के विषय में कह रहा है कि उस समय तो मूसा का चमक लोग देखने नहीं पाते थे, और धीरे 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 करके क्या हो गया, वो कम हो गया। हमारे चेहरे से भी एक चमक दिखना चाहिए, हमारे इस चेहरे से नहीं। तो नॉर्मल कुछ दिखाई नहीं देता। चेहरे से कहने का मतलब हमारे कार्यकलाप से, हमारे 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 जीवन से क्या दिखना चाहिए। देखिए, परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से, यानी हमारा खुला जीवन से, ओपन लाइफ से, चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, तो हमारे खुला जीवन से कुछ चीज प्रकट होगा। और कैसे प्रकट होगा? जिस प्रकार दर्पण में, जैसे आईना में क्लियर कट आप अपने इमेज को देखने पाते हैं ना, ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह का इमेज को हमारे जीवन में दिखा देगा। हम आईना के जैसे रहेंगे, आईना में लोग देखने पाते हैं ना, उसी तरह से, है कि नहीं? यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का प्रतिरूप हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई देगा, लोग देखने पाएंगे। अभी क्लियर कट देखने पाएंगे, बोल रहे हैं, खुला खुला देखने पाएंगे। बोलता है क्या देखने पाएंगे? तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो यीशु मसीह का तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, और पूरा क्लियर कट सारे लोगों को दिखाई देता है कि ये बदल रहा है। कौन सा रूप में बदल रहा है? परमेश्वर का रूप क्या है, या परमेश्वर का प्रगटीकरण क्या है? परमेश्वर प्रेम है, कहा है, लोग देखने पाएंगे। और इसी बात का ही चैलेंज दिया यीशु मसीह ने चेलों को। उसने कहा, जब तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब हमसे प्रेम झलकता है, हम लोग लोगों को प्रेम करते हैं, प्रेम का रास्ता में हम लोग चलते हैं, ओके, लव, क्षमा करते, प्रेम करते हैं, तो लोग जानेंगे कि परमेश्वर के लोग हैं। अब देखिए, हमारे पूरे दुनिया भर में मार पीट, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन सब लोग अपना अपना कुछ कुछ ईश्वर को मान रहे हैं। एक सवाल नहीं आता है, इतना भक्ति कर रहे हैं उस ईश्वर को, और उसका जीवन ऐसे दिखाई दे रहा है। क्या उसका ईश्वर इतना भक्ति करके इस प्रकार का जीवन दिया कि प्रेम दिखाई नहीं देता है, क्षमा दिखाई नहीं देता है, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, डाह, ये सब दिखाई देता है? सोचने वाली बात है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सच्चा और जीत परमेश्वर एक ही है। वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। वो इस धरती में उतर आया यीशु मसीह के स्वरूप में, ओके, और उस यीशु मसीह को हम लोग लिए। अब वो यीशु मसीह हमारे जीवन में को ऐसे अंश अंश करके बदलता है, ऐसे बदलता है कि लोग यीशु मसीह को झांकने पाते हैं, देखने पाते, ओपनली देखने पाते हैं। तो ये जो रूप है, ये इसका मेंटेनेंस चाहिए हमारे जीवन में, इस यात्रा में वो दिखाई देना चाहिए कि ये यीशु के पीछे चलने वाला है। इसमें क्या लव झलकता है, इसमें क्षमा झलकता है, ये दिखाई देता है, देना चाहिए। प्रेज गॉड। इफिसी 5 उसका 2 पढ़ रहा हूं, क्या कहता है? और प्रेम में चलो, ये आ गया है, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। पहला तो आ गया प्रेम में चलो। आत्मिक यात्रा में कैसे चलेंगे? प्रेम में चलो बोल रहा है। प्रेज गॉड। जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया। ये उदाहरण को क्यों दिया है? मसीह ने भी हमसे प्रेम किया। हम लोग प्रेम के लायक थे क्या? कितना भूल, कितना गलती, कितना अजब गजब टाइप का सोच विचार, कितना गंदगी सोच विचार सब था। मसीह ने हमसे प्यार किया, उसी को बोल रहे हैं। तो हम क्या करें? कोई व्यक्ति कमजोर दिखता है, कोई व्यक्ति में नकारात्मक चीज दिखते हैं, सुधरता नहीं बोलते हैं, क्या हम उसको प्यार कर सकते हैं? प्रेम में चलो बोल रहे हैं। हालेलुया। जो हमको प्यार करते हैं उनको तो हम प्यार करने पाते हैं, लेकिन जो हमको प्यार नहीं करते उनको प्यार करते हैं क्या? करने पाते हैं? परमेश्वर चरम सीमा प्रेम का लिमिट क्या दिया? मतलब अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। ग्राहम स्टेन और उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया हमारे देश में।
उसकी पत्नी को पूछा गया कि जो लोग तुम्हारे पति को और बच्चे को जला दिए हैं उसके विषय में क्या कहना है, तो उसने स्टेटमेंट दिया, मैं उनको माफ कर देती हूँ। जिसने अपना बेटा खोया, दो जिसने अपना पति खोया, उसने कहा मैं माफ कर देती। इस प्रकार का प्यार, इस प्रकार का क्षमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही ये काबिलियत दे सकता है जो उनके जीवन में दिखाई दे। आज हमारे जीवन में भी दिखना चाहिए। आमीन। बहुत सारी चीज होते हैं लेकिन प्रेम में चलो बोल रहा है। आमीन। पहला यूहन्ना 4:17 पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेज गॉड। ये वचन को पढ़ने के समय ने बहुत सारी एक चीज समझ में नहीं आता। इससे प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। इसको मैं एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ा, अंग्रेजी बाइबल में, एम्पलीफाइड बाइबल में, तो वहां इस तरह से एक्सप्लेन किया है। जब हम परमेश्वर के साथ में सहभागिता रखते हैं तो सहभागिता रखने में परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम को सिद्ध कर देता है। ऐसे लिखा है, ध्यान से सुनिए इस वचन का। पहला यूहन्ना 4:17 का मीनिंग क्या है, एम्पलीफाइड बाइबल में थोड़ा क्लियर कर लिखा है। परमेश्वर के साथ हम लोग सहभागिता रखते हैं और परमेश्वर क्या करता है कि उसका प्रेम, हमारे जीवन में जो प्रेम का बीज डाला गया है उसको ऐसा सिद्ध बनाता है। उसका कारण यह है कि सिद्धता की ओर ले जाता है, ये फिनिशिंग करता है, ऐसा सिद्ध बनाता है कि न्याय का दिन में हमको कॉन्फिडेंस, जब परमेश्वर के सामने खड़े हैं। तो सोचिए इस यात्रा में अगर हम लोग प्रेम में नहीं चले रहेंगे, प्रॉब्लम क्या होगा? जिस दिन परमेश्वर के सामने में न्याय के दिन में खड़े होंगे, खड़े होने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा कि ये जीवन को जो हम लोग जीते हैं, शुरुआत होता है विश्वास की कुश्ती और प्रेम से भरा हुआ जीवन। ये दो चीज हमको क्वालिफाई करेगा परमेश्वर के पास में खड़े होने के लिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे हम लोग। बहुत लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा ले जाते हैं, लेकिन वही जीवन जिसमें लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हो, गाली गलौज खत्म नहीं हो रहा है, स्वभाव बदल नहीं रहा है, किस हिसाब से परमेश्वर के सामने खड़े होंगे? क्या बैप्टिज्म लिए हैं और अन्य भाषा बोल रहे हैं इसीलिए स्वर्ग ले जाएगा? अन्य भाषा, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अन्य भाषा से भर गया, पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। ओके, तो पवित्र आत्मा दिया गया है तो ये भी तो कहा गया है ना, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर शोकित करके एक जीवन को जी रहे हैं हम लोग पवित्र आत्मा को, तो कैसे? पवित्र आत्मा का तो पहला काम रहेगा हमको परमेश्वर का प्रेम में बढ़ाएं। पवित्र आत्मा 9 फल देता है, उसमें पहला क्या लिखा हुआ है? प्रेम लिखा हुआ है। तो हम लोग सिर्फ अन्य भाषा के चक्कर में रहेंगे, हम लोग सिर्फ पवित्र आत्मा के दान वरदान के चक्कर में रहेंगे, लेकिन पर पवित्र आत्मा जो स्वभाव देता है वो स्वभाव नहीं आ रहा है हमारे अंदर, जो देना चाहता है। तो सहभागिता नहीं रख रहे हैं, उससे हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, उससे ले नहीं रहे हैं। वो जो विटामिन देना चाहता है फल का, उसको नहीं ले रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा प्रभु का जब न्याय करेगा उस दिन खड़ा होने के लिए। इसीलिए बहुत कीमती चीज है विश्वास की कुश्ती इस यात्रा में, और उसमें पास हो जाना, उसके साथ में प्रेम का अनुकरण करना। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। गलतियों की पुस्तक उसका 5:6 पढ़ रहा हूं। ऊपर हमने विश्वास के विषय में देखा, नीचे प्रेम के विषय में देख रहे हैं। ये मेंटेन रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए। क्यों प्रेम और विश्वास का क्या ताल्लुक है? देखिए क्या लिखा है। मसीह यीशु में ना खतना और खतना रहित कुछ काम के हैं, सेकंड भाग को समझिए, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रेम के द्वारा विश्वास प्रभाव डालता है। प्रेम भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। प्रेम के द्वारा विश्वास प्रभाव डालता है, यानी प्रेम जो है विश्वास का रेगुलेटर है। प्रेम में चलेंगे तो फेथ, लड़ाई का जो है, विश्वास का जो लड़ाई है, उसमें भी हम प्रभावशाली रहने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रेम जो है, लव जो है, वो विश्वास का रेगुलेटर है, वो रेगुलेट करता है ये विश्वास को। आमेन, प्रेज गॉड। तो आइए, प्रेम प्रेम बोल रहे हैं, प्रेम का ही पटल में, उसी के कॉन्ट्रास्ट में, उसी को सामने रख के हम लोग चरित्र और गुण को देखेंगे कि
हम में वो गुण डेवलप हो रहा है कि नहीं। बड़ा सुंदर लिखा है यहाँ पर। प्रेम के विषय में देखें, मसीह का गुण में बैठना है, बढ़ना है, तो गुण में है कि नहीं है। एक एक छोटा पॉइंट है, चेक करेंगे उसको, देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 उसका 1 से 7 देखेंगे हम लोग क्या लिखता है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल। मैंने ऊपर में कहा था ना कि अन्य भाषा में बोल रहा हूं। अन्य भाषा में हम स्वर्गदूतों की भी भाषा बोल सकते हैं, मनुष्य की भाषा बोलूं, नाना प्रकार की भाषा जानूं, स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं, बिना काम का खोटा सिक्का हूं, बोलता है। ओके, फिर आगे। और झंझनाती हुई झांझ हूं। झंझनाती हुई झांझ हूं, सिर्फ हल्ला गुल्ला करने वाला, उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैंने कहा प्रेम विश्वास का रेगुलेटर है, लेकिन विश्वास जो है, ओके, उसको ध्यान दीजिएगा, विश्वास जो है फल में भी पाया जाता है, विश्वास जो है वरदान में भी पाया जाता है, दोनों जगह में विश्वास पाया जाता है। वरदान वाला विश्वास अगर काम कर रहा है और इसे लगेगा कि पहाड़ को उखाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन फल वाला विश्वास के लिए का जो रेगुलेटर है लव है, और प्रेम ना रखूं तो बोलता, क्या बोलता है? तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल नहीं। हाँ, फिर आगे। परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, संपूर्ण संपत्ति में कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो कंगालों को हम खिला रहे हैं खाना, तो इससे लग रहा है ना प्यार कर रहे हैं, प्यार के खातिर खिला रहे हैं। बिना प्रेम से भी लोग खिला सकते हैं, स्वार्थ रहेगा, मेरा नाम हो बोल के, कोई लव का चक्कर नहीं है। ओके, तो बोलता है यहां पर, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, या मैं अपने देह जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। फिर आगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम धीरजवंत है, धीरज है कि नहीं? ओके, फिर और कृपालु है। कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। और फूलता नहीं। फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वो अनरीति नहीं चलता, वो उल्टा पुल्टा रास्ता को नहीं पकड़ता। फिर वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वो दूसरों की भलाई चाहता है। फिर झुंझलाता नहीं। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। वो बुरा नहीं मानता। हम लोग तो बात बात में, छोटा छोटा बात में बुरा मान जाते हैं। किस प्रकार का प्रेम में चल रहे हैं? कॉन्फिडेंस नहीं होगा प्रभु के पास में खड़े होने के लिए। फिर आगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सब बातें सह लेता है। सब बातों की प्रतीति करता है। हाँ। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। छोटा 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 कड़ी प्रेम को हमने पकड़ा। इस आत्मिक यात्रा में क्या प्रेम में चलना है, विश्वास की कुश्ती लड़ना है। ये दो चीज जब हम लोग उस जीवन में प्रवेश करेंगे तो विश्वास हमारा आदर किया जाएगा, उसको महिमा दिया जाएगा। प्रेम के कारण से हम कॉन्फिडेंटली खड़े होने पाएंगे। हालेलुया, कॉन्फिडेंस आएगा न्याय के दिन में परमेश्वर के पास में। इसलिए ये दो जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग भले ही बहुत सारा चीज हम लोग खोजते हैं प्रभु के राज्य में आए, बल्कि हमको ये ब्लेसिंग चाहिए, हमको वो ब्लेसिंग चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, सब प्रभु देना चाहता है, लेकिन उसी में लिप्त रहेंगे। अरे दो चीज का कोई हिसाब किताब नहीं हमारे जीवन में, तो क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये सांस छोड़ेंगे, यहाँ पर आखिरी सांस हम लेंगे, उसके बाद कैसे खड़े होंगे? ये सोचने वाली बात है। इसलिए एक विश्वासियों का जो यात्रा है, सफर है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। इसको पीछे में लगे और इसको मनन कर रहे हैं हम लोग कि हम इसमें डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहा, हमारा फेथ टेस्टेड है कि नहीं है, हमारा फेथ में टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीज को परमेश्वर देखे। आमीन। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आप सबों को आशीष करें। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु हम एक आत्मिक यात्रा में हैं और इस यात्रा को प्रभु जी पूरा करना चाहते हैं। पौलुस जिस तरह से कहता है कि मैंने अपनी दौड़ कंप्लीट कर लिया है, मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ा है। काश प्रभु परमेश्वर पिता, काश नहीं परंतु लेकिन ऐसा होना चाहिए कि प्रभु जी हम अपने कुश्ती को लड़ने पाए, विश्वास की कुश्ती को लड़ने पाए और जीतने पाए। हमें फेवर दे प्रभु परमेश्वर,
ताकत दे प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं, हर एक चुनौती से आगे पार लगना चाहते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। और इस मार्ग में जब चलते हैं प्रभु जी, हमें अपने प्रेम से भर दे प्रभु जी। हमारा हृदय प्रभु जी प्रेम का कटोरा रहने पाए प्रभु जी। हमारा हृदय प्रभु जी कोने कोने लॉर्ड आपका प्रेम और तरस भरा हुआ रहने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड न्याय के दिन हमको हिया हो प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड। हमें इस 2 पॉइंट में केंद्रित करने के लिए तो सहायता कर, मदद कर, हमारी रक्षा कर प्रभु परमेश्वर पिता। हमें जहां जहां पर हमारे भूल चूक है, दुर्बलता, कमजोरी है, वो सब चीज को दूर कर प्रभु परमेश्वर पिता, और इस यात्रा को सफल कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से शुभ राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।